नमस्ते। अब हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानकारी लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस शब्द का अर्थ है एंडो मतलब अंदर, मेट्रस मतलब यूट्रस और इसिस मतलब उसके जैसा, मतलब गर्भथैली के अंदर के लाइनिंग जैसा। ये एंडोमेट्रियोसिस के लाल दाग या लाल निशान पेट में बढ़ते हैं, इसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। हर महीने जब माहवारी आती है तब गर्भथैली के अंदर का लाइनिंग बढ़ता है और उसी हार्मोन से एंडोमेट्रियोसिस के निशान भी बढ़ते हैं। और जब भी माहवारी आती है तब ये पेट में ही झड़ते हैं और वहां रॉ एरिया या जख्म बन जाते हैं। अब दो जख्म जब एक साथ आते हैं और जख्म भरते हैं तो उस समय वो दो अंग आपस में जुड़ सकते हैं। इसलिए स्त्री बीज, अंडाशय, गर्भनलिका, गर्भथैली, आंत ये पेट में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, जिसको मेडिकली एडिजेंस कहते हैं। इस एडिजेंस की वजह से पेशेंट्स को माहवारी के समय बहुत दर्द या पेन हो सकता है। और गर्भनलिका खराब होने से या स्त्री बीज ठीक से तैयार न होने से या इस एडिजेंस की वजह से गर्भावस्था नहीं होती। इस वजह से पेट में दर्द होना और गर्भावस्था न होना ये दो समस्या एंडोमेट्रियोसिस में होती हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीके से होती है। एक तो ये हर महीने आने वाली माहवारी साइकिल बंद की जा सकती है, जिससे हार्मोन्स ही तैयार नहीं होते और हार्मोन्स तैयार न होने से एंडोमेट्रियोसिस भी नहीं बढ़ता। इसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां या डेपो के इंजेक्शंस, इस वजह से ये चीजें हो सकती हैं। अब इस तरीके से इलाज करने से स्त्री बीज तैयार नहीं होता और स्त्री बीज तैयार न होने से गर्भावस्था नहीं होती। इसलिए बहुत सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो एंडोमेट्रियोसिस के लिए हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, जिससे गर्भ धारणा नहीं होती। तो दूसरा इलाज होता है ऑपरेशन या सर्जिकल। तो ऑपरेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब पेट में बहुत दर्द होता है या एंडोमेट्रियोसिस की गांठ हो, जिसे एंडोमेट्रिया कहते हैं, वो तैयार हुआ है, या फिर अंदर गर्भथैली, गर्भनलिका, अंडाशय ये सब चीजें आपस में चिपक जाती हैं, गर्भनलिका बंद हो चुकी है। तो ऐसे समय पेट में कैमरा के द्वारा एंडोस्कोपिक ऑपरेशन करके ये सब चीजें जो आपस में जुड़ चुकी हैं अलग अलग की जाती हैं और नलिका जो बंद है वो खुली की जाती है। अब इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीटमेंट देकर प्रेगनेंसी हो सकती है आईयूआई से या आईवीएफ से। एक प्रकार से प्रेगनेंसी भी एंडोमेट्रियोसिस का अच्छा इलाज माना जाता है, इसलिए उसे सबसे अच्छी या गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इसकी वजह ये कि गर्भावस्था में माहवारी नहीं आती और ये जो साइक्लिसिटी होती है हर महीने, वो रोकी जा सकती है। तो इसका मतलब गर्भावस्था के 9 महीने और स्तनपान के 3 से 4 महीने यानी लगभग 1 से सवा साल माहवारी रुक जाती है, जिस वजह से एंडोमेट्रियोसिस की बढ़त रुकती है और इसीलिए प्रेगनेंसी को भी एंडोमेट्रियोसिस की सबसे अच्छी ट्रीटमेंट माना जाता है। अपॉइंटमेंटसाठी कॉल करा 99 22 432 972 किंवा भेट द्या www.ivfcare.in. आजच संपर्क साधा.